प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर किया चाकू से ताबड़तोड़ हमला। हमलावर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। रामू हाथी को सीता माता अभ्यारण्य में दफनाया। मांगलिक आयोजनों का प्रमुख हिस्सा रहा था रामू हाथी। धर्म से नहीं, इंसानियत से बड़ा होता है रिश्ता। उदयपुर में हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल बने मोबिन पठान। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारकर शव दफनाया खेत में। पुलिस ने आरोपी पति को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। सलुम्बर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र के अमलोदा गांव में रविवार शाम को पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत सलुम्बर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार हमलावर ने युवक की गर्दन के दोनों ओर और पेट पर चाकू से कई वार किए। युवक चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन आरोपी हमला करता रहा। वारदात के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने हमलावर को पकड़ लिया और तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर झल्लारा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सलुम्बर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम उसका उपचार कर रही है। पुलिस ने हमलावर युवक को हिरासत में ले लिया है और प्रारंभिक पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हमले के पीछे पुरानी दुश्मनी सामने आई है। झल्लारा थानाधिकारी ने बताया कि हमले की पूरी वजह की जांच की जा रही है। साथ ही मामले से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD programs. Admissions open. मांगलिक कार्यों और शोभा यात्राओं में अक्सर नजर आने वाला प्रसिद्ध हाथी रामू का शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। डॉक्टर्स की टीम द्वारा रामू का पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद JCB की मदद से एक बड़ा खड्डा खोदा गया, उसमें रामू के शव को दफनाया गया। ये संपूर्ण प्रक्रिया वन विभाग और डॉक्टर्स की टीम की मौजूदगी में संपन्न हुई। रामू के साथ लगभग 40 वर्षों तक रह रहे महावत ने बताया कि रामू को पटना के सोनपुर जिले से लाया गया था। तब उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। तभी से उन्होंने रामू को अपने बच्चे की तरह पाला पोसा। लेकिन पिछले 2 महीने से रामू के शरीर पर चोट के निशान दिखाई देने लगे। इसके बाद उसे महाकाल मंदिर के पास रखा गया। चोट के कारण उसके पैरों के तल खराब हो गए, जिससे वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। उदयपुर के साथ साथ मथुरा से भी वन विभाग की टीम ने रामू का इलाज किया, लेकिन वो बच ना सका। रामू की सेवा में लगे महावत ने कहा कि रामू उनके परिवार का हिस्सा था और उसके साथ बिताए हर पल की यादें उनके दिल में अमिट रहेंगी। रामू का अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों के साथ सीता माता अभ्यारण्य में किया गया, जहाँ उसे श्रद्धा और सम्मान के साथ विदा किया गया। हमारे को छोड़ के चला गया हमारा रामू हाथी। सोनपुर मेला से ले आए थे पटना, 40 साल पहले ले आए थे। उसका पालन पोषण करते रहे। जो उसकी इच्छा थी वो भोजन कराते थे। मंदिर में रहता था हैं, और मंदिर में उसकी देखभाल बहुत बढ़िया अच्छी होती थी। शहरवासियों को जुड़ाव था, इसके लिए ले जाते थे कि इसका पैर हाथ पैर का खून संचालन बना रहा है, तो संचालन के जरिए से इसको घूमने के लिए ले जाते थे। इलाज बनतारा टीम बुलाई थी, मथुरा की टीम आई थी, उदयपुर की टीम थी। सभी ने मिलजुल के बड़े सहयोग किया और अच्छा इसका इलाज किया तन मन धन से। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर।
आजकल हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति जोर शोर से चल रही है, लेकिन उदयपुर में एक अलग ही मिसाल देखने को मिली। यहाँ इंसानियत और भाईचारे ने सबकी राजनीति को पीछे छोड़ दिया और एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। शनिवार सुबह एमबी अस्पताल से राहुल सैन की कॉल पर मोबिन पठान ने बिना किसी झिझक के ए नेगेटिव ब्लड दिया, जो कि एक दुर्लभ रक्त समूह है। ये रक्तदान एक ऐसे परिवार की जान बचाने के काम आया जो बेगू गांव का है और जिसके लिए समय पर रक्त मिलना बेहद जरूरी था। मोबिन पठान की इस नेक पहल ने साबित कर दिया कि धर्म और जाति के फर्क से ऊपर इंसानियत का रिश्ता है। इस कदम ने उदयपुर में हिंदू मुस्लिम एकता का जीवंत उदाहरण पेश किया, जहां लोग एक दूसरे के लिए बिना किसी भेदभाव के मदद को आगे आते हैं। ये घटना पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें याद दिलाती है कि भाईचारे और प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं। ऐसे उदाहरण से ये भी साफ होता है कि जब इंसानियत सामने हो तो कोई भी दीवारें और मतभेद टिक नहीं पाते। उदयपुर की ये घटना देश भर के लिए संदेश है कि हम सब एक हैं और संकट के समय एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। ऐसे कदम समाज में सामंजस्य और सौहार्द को बढ़ावा देते हैं और हमें एक बेहतर समाज की तरफ ले जाते हैं। मुझे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था कि मैं राहुल सेन बात कर रहा हूँ उदयपुर एमबी हॉस्पिटल से। मेरे भाई राजेंद्र सेन की मदर का पेट का ऑपरेशन होना है और उन्हें ए नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है और हमने कई तरह के प्रयास किए, फिर भी हमें ए नेगेटिव ब्लड नहीं मिला। और आपका नंबर मुझे बताया गया था कि आपका नंबर हमें एमबी हॉस्पिटल से ही मिला है और अगर आप उदयपुर अगर डोनेट कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे लिए आसानी बन जाएगी। विगत में 10 मिनट के अंदर अपनी दुकान छोड़ के 40 से 45 मिनट के दरमियान में उदयपुर एमबी हॉस्पिटल पहुँच गया था और वहाँ जाके मैंने ब्लड डोनेट किया। ना तो मैंने ये देखा कि सामने वाला इंसान किस फैमिली से बिलोंग करता है या फिर मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सिर्फ इंसानियत के नाते और मानव धर्म के नाते मैंने ब्लड डोनेट किया। मैं पीड़ित परिवार से मिला और वो मुझे देख के बहुत खुश हुए थे और लास्ट में जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो पीड़ित परिवार के जो खुशी थी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। हमारे सासू जी का ऑपरेशन हुआ और उसमें हमें ए नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत पड़ी और इसके लिए हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन यहाँ फिर ब्लड नहीं मिला। तो फिर हमने वहाँ से लिस्ट लेकर के फ़ोन किया। उसमें अमीन भाई जी जो ये मावली से चला के आए और इन्होंने हमें ब्लड दे करके हमारे सासू जी को उनको नया जीवन दान दिया और उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि वो उनको जितने भी ईश्वर अल्लाह प्रोग्रेस दे, सब प्रोग्रेस दे और हमारे लिए एक भगवान का काम किया। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले के गिरनावट गांव में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। प्रदीप नामक युवक ने अपनी पत्नी विपाशा की हत्या कर शव को खेत में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रदीप और विपाशा के बीच 5 महीने पहले प्रेम संबंध शुरू हुए थे। इसके बाद दोनों उदयपुर में साथ रहने लगे। कुछ दिनों पहले ही वे गांव लौटे। गांव लौटने के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो हाथापाई में तब्दील हो गया। इसी दौरान विपाशा की मृत्यु हो गई। हत्या के बाद प्रदीप ने शव को एक रात घर में छिपाए रखा और अगले दिन खेत में दफना दिया। जब 2 दिन तक विपाशा घर नहीं लौटी तो उसके पिता ने अनहोनी की आशंका जताते हुए थाना घाटोल में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदीप को हिरासत में लिया। शुरू में वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने पत्नी की हत्या कर शव को खेत में गाड़ने की बात स्वीकार कर ली। घाटोल थाना प्रभारी प्रवीण सिंह सिसोदिया ने मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों और एसडीएम को दी। आरोपी द्वारा बताए गए स्थान पर खुदाई करने पर विपाशा का शव बरामद हुआ, जिसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि हत्या में किसी अन्य की भूमिका तो नहीं है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। लालिया की इतला से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया
प्रदीप की तलाश शुरू की जाकर डिटेनिंग की गई। प्रदीप से गहनता से पूछताछ की गई। पहले तो ये टालम टोल करता रहा, अंततः उसने ये चीज बताई कि साहब इस टाइप से मेरी पत्नी बिपाशा और मेरे बीच में झगड़ा हुआ था और मेरे द्वारा उत्तर कृत्य हो गया है, जिसको मैंने ले जाकर के मेरे खेत में छिपा खड्डा खोद के और गाड़ दिया है। प्रदीप की इत्तला के ऊपर एसडीएम साहब की मौजूदगी में जहां लाश को दफनाया गया था उस स्थान को उसकी मिट्टी हटवाई गई। मृतका बिपाशा की लाश को दस्तयाब किया गया है। मामले में प्रथम दृष्टया अभी हत्या का मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान जारी है। आगे जैसी भी स्थिति होगी इसमें किन किन अभियुक्त का क्या क्या रोल रहा है इस बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12th क्लास के साइंस और कॉमर्स संकाय के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस वर्ष भी A1 स्कूल के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। कॉमर्स संकाय की छात्रा छवि प्रजापत ने 91% अंक प्राप्त कर टॉप किया है, जबकि साइंस संकाय की छात्रा दर्शिका भटनागर ने 84% अंक अर्जित कर उत्कृष्टता का परिचय दिया। इनके अलावा भी विद्यालय के कई छात्रों ने विभिन्न विषयों में 90% से अधिक अंक हासिल कर विद्यालय और माता पिता का मान बढ़ाया। विद्यालय प्रांगण में छात्रों का पारंपरिक रूप से उपरना उड़ाकर सम्मान किया गया। इस विशेष अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर ML चांगवाल और प्रबंधन समिति ने सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य ज्योति खमिश्रा ने परीक्षा परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारा परीक्षा परिणाम 100% रहा है। ये हमारे समर्पित शिक्षकों और मेहनती छात्रों की मेहनत का फल है। विद्यालय में सफलता को लेकर खुशी और उत्साह का माहौल है। स्कूल प्रबंधन ने इस उपलब्धि के लिए पूरे शिक्षण स्टाफ और छात्रों को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि A1 स्कूल हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता आया है और इस वर्ष का परिणाम भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला ही रहा। A1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट 100% रहा। 2 बच्चों ने टॉप किया जिनके 91% और 78% प्राप्त किए। उसके अंदर छवि प्रजापत जो कॉमर्स की छात्रा है, इसने 91% प्राप्त किया और दर्शिका ने 79% प्राप्त किया। उनको हार्दिक बधाइयाँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेरे कॉमर्स फील्ड में 90% आए, 90.40% आए। मेरे स्कूल ने, मेरे साइड टीचर्स ने, राखी मैम जो हमारी क्लास टीचर है, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, सबने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। सबने हमें बहुत एनकरेज किया है पढ़ने के लिए और हमारे इतना अच्छा स्कोर करने के लिए। और मेरे मम्मी पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने, फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई। आगे मैंने साइंस स्ट्रीम में 84.40% स्कोर किए हैं। मुझे हमारे स्कूल के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। कभी भी जब मुझे कोई डिफ़िकल्टी हुई है तब सबने सपोर्ट किया है। मेरे मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और सबने सपोर्ट किया है। उदयपुर के गुरु नानक पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हिरणमगरी सेक्टर 4 में आयोजित सम्मान समारोह में 12th बोर्ड एग्जाम में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और एग्रीकल्चर संकाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। विद्यार्थियों ने मंच से अपने अनुभव साझा करते हुए सफलता का श्रेय विद्यालय की प्राचार्य विभा व्यास, विषय अध्यापकों और अपने माता पिता को दिया। उन्होंने कहा कि निरंतर पढ़ाई और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने उन्हें ये मुकाम दिलाया।
इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव अमरपाल सिंह पावा और अध्यक्ष चिरंजीव सिंह ग्रेवाल ने विद्यार्थियों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में और ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा दी। प्राचार्य विभा व्यास ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे विद्यार्थियों ने बोर्ड एग्जाम में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। ये हम सबके सामूहिक प्रयास और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में हमेशा ईमानदारी, परिश्रम और अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी। विद्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस वर्ष विज्ञान संकाय में 8, वाणिज्य संकाय में 6 और कला संकाय में 33 विद्यार्थी ऐसे रहे जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। हमारे यहाँ स्कूल में कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर किसी बच्चे को वीक होता है तो हमारा स्टाफ उसको एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको टाइम देता है और पढ़ाता है, ताकि वो बच्चा कमज़ोर है तो उसको वापस आगे ले आता है। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले बड़ी बात तो है तो हमारे स्टाफ जो है कोचिंग करते ही नहीं है। तो पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि गुरु नानक पब्लिक स्कूल आप आइए, हमारी लैब्स देखिए, हमारे स्टाफ से मिलिए, हमारे प्रिंसिपल मैडम से मिलिए। उसके बाद आप कहीं जाएँ एडमिशन करने के लिए, हमारे स्कूल को देखिए, हमारा अनुशासन देखिए। हमारी एक रिक्वेस्ट है उदयपुर की जनता से कि आए। फीस के अंदर भी हमारी सबसे कम फीस, सब स्कूलों से कम फीस है हमारी। सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ समस्त पेरेंट्स की, उदयपुर के और समीपवर्ती, जिन्होंने हमारे ऊपर अटूट विश्वास किया और आज विद्यालय के बोर्ड के परीक्षा परिणाम हर वर्ष की भांति उत्कृष्ट रहे। सैल्यूट करती हूँ हार्डवर्क ऑफ स्टाफ मेंबर, स्टूडेंट्स एज वेल एज गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स, जिनके कारण यह संभव हो पाया। कल न्यूज़पेपर्स में हमारा विद्यालय छाया रहा। बहुत फ़ख्र का ये अनुभव होता है उस समय जब पूरी जो मेहनत होती है वो रंग लाती है और बच्चे इतने अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे आपको मालूम है सोनिया टाक 12th विज्ञान विषय में टॉपर रही। उसके बाद जानवी पूरे उदयपुर में कॉमर्स विषय की टॉपर है। भक्ति राजानी आर्ट्स से टॉपर है, सेकंड टॉपर। उसके बाद जुबीन हमारा एग्रीकल्चर का इस बार पहला बैच था तो उससे स्कूल टॉपर है। तो बच्चियों ने बहुत मेहनत की, बहुत डिसिप्लिन में रही, बच्चियों ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन लिया और जितना अधिक वो सीखना चाहती थी वो स्कूल से सीख करके गई। तो मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करती हूँ कि वो एक बार आकर के गुरु नानक स्कूल सेक्टर 4 को विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि हमने केवल यह क्राइटेरिया नहीं रखा है कि केवल टॉप स्टूडेंट्स को ही साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट देंगे। हमारे टीचर्स की जो हार्डवर्क मेहनत है और उनका जो विश्वास है, वो कहती है जो भी बच्चा यहाँ एडमिशन लेगा उसको हम बहुत आगे लेके जाएंगे। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में शनिवार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सक्का बिरादरी गेस्ट हाउस खैरादीवाड़ा में सक्का बिरादरी उदयपुर और ASGI हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में 125 लाभार्थियों ने अपनी आंखों की जांच करवाई, वहीं लगभग 140 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। शिविर में विशेष रूप से नेत्र रोग से संबंधित प्रारंभिक जांच और सलाह दी गई। सक्का बिरादरी के प्रवक्ता AR इजहार हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि ये शिविर समाज सेवा की भावना से आयोजित किया गया ताकि सामान्य जन को नेत्र संबंधी समस्याओं की समय रहते पहचान हो सके। शिविर में सक्का बिरादरी के सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान सदर मोहम्मद शरीफ, सेक्रेटरी फिरोज खान अब्बासी, नायब सदर मोहम्मद सईद सक्का, निजामुद्दीन सक्का, ज्वाइंट सेक्रेटरी अकीलुद्दीन सक्का, कोषाध्यक्ष मोहम्मद नईम अब्बासी, ज्वाइंट कोषाध्यक्ष मोहम्मद अशफाक सक्का, प्रवक्ता इजहार हुसैन, गेस्ट हाउस इंचार्ज मोहम्मद हैदर सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। ASGI हॉस्पिटल की ओर से प्रताप सिंह, मदन शर्मा, मनीष और मुकुल ने अपनी सेवाएं प्रदान की। कार्यक्रम में पूर्व सेक्रेटरी मोहम्मद अनीस और विभिन्न क्षेत्रों से आए वार्ड मेंबर्स का भी सहयोग सराहनीय रहा। सक्का बिरादरी की सगाई और विवाह समिति, प्रचार प्रसार विभाग और कानूनी सलाहकार मंडल का भी आयोजन में अहम योगदान रहा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया। आज उदयपुर में सक्का बिरादरी और ASGI के द्वारा एक आई कैंप सक्का गेस्ट हाउस खैरादीवाड़े में रखा गया। माशाअल्लाह आज हमारी कौम की जो फर्स्ट कैबिनेट की जो पहली पहल थी उस पहल में हम कामयाब हुए। करीब आज हमारे यहाँ पर 130 लोगों का आंखों का हमने जांच किया है
उसमें से 20 जने मोतियाबिंद के थे, उनका ऑपरेशन कराने के लिए ASG से टाइप किया है। और दूसरा, अभी तक हमारे पास दूसरे जो फ़ोन आए उन्होंने करीब 70 लोगों ने हमसे रजिस्ट्रेशन कराया है। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। बांसवाड़ा जिले के सलोपाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा खरसाणा गांव के पास हुआ, जहां एक मिनी बस और मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई। मृतक की शिनाख्त राजू पारगी के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत सलोपाट थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बांसवाड़ा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। जैसे ही हादसे की खबर परिजनों को मिली, वे अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। वहां गमगीन माहौल देखा गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक राजू अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य बताया जा रहा है। फिलहाल सलोपाट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ या कोई तकनीकी कारण था। मिनी बस को कब्जे में ले लिया गया है और ड्राइवर की तलाश जारी है। ये कल की घटना है। कल दिनांक 23 तारीख की बात है। कल 4 बजे की बात है। एक मोटरसाइकिल चालक और मिनी बस के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, जिसको हॉस्पिटल लाए थे, इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। मृतक का नाम राजू पिता लक्ष्मण, जाति डोली है, निवासी खटवा, आनंदपुर सर्कल का रहने वाला। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में शुक्रवार देर रात एक किराना दुकानदार के साथ मारपीट और गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दुकानदार द्वारा सामान बेचने के बाद पैसे मांगना इतना भारी पड़ गया कि करीब 8 युवकों ने दुकानदार और अन्य 4 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार शांतिलाल निवासी साबली फला की जेलाना गांव में किराने की दुकान है। शुक्रवार रात लगभग 8 युवक उसकी दुकान पर पहुंचे और कुछ सामान खरीदा। जब शांतिलाल ने उनसे पैसे मांगे तो युवकों ने पहले बहस की और फिर बिना कुछ कहे मारपीट शुरू कर दी। शांतिलाल को लात, घूंसे और पत्थरों से बुरी तरह पीटा गया। घटना के समय दुकान के पास स्थित तिराहे पर खड़े कुछ स्थानीय युवक बीच बचाव के लिए आगे आए, लेकिन बदमाशों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। इस हमले में शांतिलाल का बेटा राहुल ननुमा, उसका दोस्त अजय ननुमा और एक अन्य ग्रामीण सुनील दामोर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। इसके बाद घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। सिर, गर्दन और सीने में गंभीर चोट के चलते घायलों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। हमले के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। रामसागड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। थाना प्रभारी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं वहाँ शांतिलाल जी दुकान के पास खड़ा था और 3-4 बाइक लेके 10 जने आए और शांतिलाल जी को तो सामान वगैरह कुछ लिया और फिर क्या वो तो पैसे वगैरह मांग रहा था, पैसे वैसे दिए नहीं और मारामारी चालू हो गई। फिर मैं बीच में गया तो वो मेरे को भी मारे। 10 जने थे वो तो। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में बाल अधिकारिता विभाग की चाइल्ड लाइन और सृष्टि सेवा समिति द्वारा संयुक्त रूप से बाल श्रम के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस अभियान के तहत ईंट भट्टे और एक जूस सेंटर पर काम कर रहे 5 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। सहायक निदेशक कल्पित शर्मा ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद हेल्पलाइन समन्वयक मेहुल शर्मा और कमलेश जैन के नेतृत्व में टीम ने ईंट भट्टे पर छापा मारा।
वहां 12 से 15 वर्ष के 4 बच्चे श्रमिक के रूप में काम करते पाए गए। टीम ने उन्हें मुक्त कर संबंधित भट्टा संचालक पर कानूनी कार्रवाई की। इसके बाद टीम दोबड़ा बस स्टैंड पहुंची, जहां एक जूस सेंटर पर एक नाबालिग बालक को कार्यरत पाया गया। उसे भी मुक्त किया गया और दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे पाबंद किया गया। सभी बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने अग्रिम आदेश तक राजकीय किशोर गृह में बच्चों को आश्रय देने के निर्देश दिए। इस कार्रवाई में केस सुपरवाइजर नारायण लाल बरंडा, अनिता भील, पुलिसकर्मी बंशीलाल गमेती, चुन्नीलाल डामोर, भाईचंद डामोर और सुरेंद्र डोली ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। विभाग ने आमजन से अपील की है कि बाल श्रम से संबंधित सूचना तत्काल 1098 नंबर पर दें ताकि बच्चों को शोषण से बचाया जा सके। चाइल्ड हेल्पलाइन, षष्ठी सेवा समिति और पुलिस थाना दोहड़ा के संयुक्त प्रयास से 4 बाल श्रमिक ईंट भट्टों का ट्रांसपोर्ट करते हुए बाल श्रम से मुक्त कराए गए और एक बच्चा कोनाली क्षेत्र से जूस सेंटर पर कार्य कर रहा था, वहां से उनको मुक्त कराया गया। अभी फिलहाल बच्चों को राजकीय किशोर गृह में आश्रय दिया गया है और उनको आगामी पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं। परिजनों से संपर्क कर उनका जल्द से जल्द पुनर्वास किया जाएगा। आमजन से अपील है कि बाल श्रम नहीं करवाएं, ये एक अपराध है और बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करना है, यही अपील है हमारी। अमर बलिदानी क्रांतिकारी कुंवर प्रताप सिंह बारहट की जयंती और बलिदान दिवस पर शनिवार को चारण धर्मांश समिति द्वारा विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता डॉक्टर नरेंद्र देवल ने बताया कि इस अवसर पर 161 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जो जरूरतमंदों के लिए जीवनदायी साबित होगा। शिविर की शुरुआत बारहट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान वक्ताओं ने उनके बलिदान को याद करते हुए कहा कि कुंवर प्रताप सिंह बारहट का पूरा परिवार क्रांति की लौ था, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके पिता केसरी सिंह बारहट, काका जोरावर सिंह बारहट और स्वयं प्रताप सिंह तीनों ने स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान दिया। कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह चारण, भरत सिंह उज्ज्वल, मुरलीधर सौदा, राघवेंद्र सिंह बरवाड़ा, डॉक्टर सुयश वर्धन सिंह, बजरंग सिंह कविया, संजय सिंह सौदा सहित चारण धर्मांश समिति रॉयल्स और गुडवंश ग्रुप के कार्यकर्ता शामिल हुए। डॉक्टर देवल ने बताया कि शहीद भगत सिंह भी कुंवर प्रताप सिंह बारहट को अपना आदर्श मानते थे। वहीं क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सन्याल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन में उन्हें टूट गया पर झुका नहीं कहकर श्रद्धांजलि दी थी। मेवाड़ द्वारा आयोजित आज इस रक्तदान शिविर कार्यक्रम में, जो कि अमर शहीद क्रांतिकारी कुंवर प्रताप सिंह बारहट, जिनको कि शहीद आजम भगत सिंह भी अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे, उनके जन्म तिथि और निर्वाण तिथि पर आयोजित यह कार्यक्रम रक्तदान शिविर का कार्यक्रम यहाँ पर चारण धर्मांश समिति द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी देवल, जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित प्रतिवर्ष किया जाता है, आज ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में सर्वाधिक रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था और उसे प्राप्त किया है। अभी तक जितने सालों में रक्तदान किया उसके मुकाबले में इस बार 157 यूनिट रक्त आज यहाँ पर रक्तदान। इस्लाम धर्म के पवित्रतम कर्तव्यों में शुमार हज यात्रा के लिए उदयपुर शहर के सिलावटवाड़ी इलाके से शनिवार को 18 हज यात्रियों का दल रवाना हुआ। इस मौके पर समाजजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और यात्रियों को फूल मालाएं पहनाकर, गले मिलकर और दुआओं के साथ विदा किया। हज यात्रियों का ये जत्था मुंबई से हवाई मार्ग द्वारा सऊदी अरब के मक्का और मदीना रवाना हुआ है, जहां वे करीब 1 माह तक हज के अरकान अदा करेंगे। इसके बाद वे स्वदेश लौट आएंगे। सिलावटवाड़ी में हज यात्रियों को विदा करने के लिए भावुक माहौल देखने को मिला। समाज के बुजुर्गों और युवाओं ने मिलकर यात्रियों को दुआओं के साथ रुखसत किया। बच्चों और महिलाओं ने भी नम आंखों से हज यात्रियों को अलविदा कहा। गौरतलब है कि इस वर्ष उदयपुर जिले से कुल 164 लोगों को हज यात्रा की अनुमति मिली है, जिनमें सिलावटवाड़ी के 18 सदस्य भी शामिल हैं। समाज के वरिष्ठजन और धार्मिक नेताओं ने हज यात्रियों को नेक नियत से इबादत पूरी कर सकुशल वापसी की दुआ की। 28 जून 2022 को उदयपुर में हुए दर्जी कन्हैयालाल साहू की निर्मम हत्या पर आधारित फिल्म ज्ञानवापी फाइल्स अ टेलर मर्डर स्टोरी 27 जून को भारत सहित विभिन्न देशों में रिलीज होगी। ये फिल्म लगभग 3500 स्क्रीन्स पर प्रदर्शित की जाएगी।
फिल्म के निर्माता अमित जानी शनिवार को उदयपुर पहुंचे और सांसद मन्ना लाल रावत से मुलाकात की। उन्होंने सांसद को फिल्म का ट्रेलर दिखाया, जिसे देखकर सांसद ने इस फिल्म को समर्थन देने का आश्वासन दिया। फिल्म का निर्देशन भरत एस श्रीनाथे ने किया है, जबकि स्क्रिप्ट जयंत सिन्हा ने लिखी है। 2 घंटे की इस हिंदी फिल्म में कन्हैया लाल के किरदार में बॉलीवुड अभिनेता विजय राज हैं। इसके अलावा रणवीर दुग्गल, प्रीति झंगियानी और आदित्य राघव भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। निर्माता अमित जानी ने बताया कि ये फिल्म केवल एक मर्डर केस की कहानी नहीं है, बल्कि इस घटना के पीछे की मानसिकता, व्यवस्था की भूमिका और समाज के मौन को भी दर्शाती है। कन्हैया लाल के बेटे ने भी इस अवसर पर बताया कि फिल्म की कमाई का कुछ हिस्सा उनके परिवार को दिया जाएगा, जिससे उन्हें न्याय और समर्थन मिलेगा। ये फिल्म पूरे देश में उस घटना की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करती है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। फिल्म की रिलीज से पहले उदयपुर में इस प्रकार की संवेदनशील घटना को फिर से याद किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म लोगों के दिलों में स्थायी छाप छोड़ेगी। तो आज हम सांसद जी को हमने इसका ट्रेलर दिखाया, उन्हें अच्छा लगा और वो हमें भरोसा दिए हैं कि पूरी उदयपुर राजस्थान में वो इसका समर्थन करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि लोग देखें। 2 घंटे की मूवी है। विजय राज जो सुपरस्टार है, उन्होंने कन्हैया लाल जी का रोल किया है और संदेश दिया जाएगा समाज को कि आगे से कोई कन्हैया लाल ना बने। संदेश यही है कि धर्म के नाम पर किसी का गला काट देना उचित नहीं है, कोई धर्म ऐसा नहीं कहता। 27 जून को मूवी की रिलीज़ है और जैसे कि अमित जी है, जो कि पापा की जो पहली जो बरसी अपन ने रखी थी यहाँ पे उदयपुर में, उस पर ये मुझसे पहली बार मिले थे और इन्होंने मुझसे मूवी बनाने की परमिशन के लिए कहा था। तो फिर मैंने इनको सोचकर बताया था और हाँ कर दी थी फिर बाद में। हाँ, इसमें अमित जी ने उसी टाइम पे जब ये हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने 25% का बोला था मूवी का टोटल प्रॉफिट में। एक्चुअली में अपन ने जो पैसा है वो सब पापा का एक ट्रस्ट बनाया है, कन्हैया लाल साहू फाउंडेशन ट्रस्ट, उसी के अंडर लिया है और सब उसी से ही करेंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर किया चाकू से ताबड़तोड़ हमला। हमलावर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। रामू हाथी को सीता माता अभ्यारण्य में दफनाया। मांगलिक आयोजनों का प्रमुख हिस्सा रहा था रामू हाथी। धर्म से नहीं इंसानियत से बड़ा होता है रिश्ता। उदयपुर में हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल बने मोबिन पठान। पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारकर शव दफनाया खेत में। पुलिस ने आरोपी पति को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।